अब देखो जरा, मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में का पीएच लिखा हुआ है 2, इसके ऊपर से तुमने हाइड्रोजन गैस डाल दिया, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 180 है ना। यार ये इलेक्ट्रोड बना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें निकालना है H+2H2, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ गया ना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल समथिंग है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि डेल्टा जी उल्टा हो जाएगा ना, तो ई भी उल्टा हो जाएगा। ये लिखोगे E0 ऑफ, और वो वाला बता दीजिए कौन ज्यादा कम, एक दो एग्जाम्पल जो हाँ समझ गया। E0 H+2H2 लिखेगा माइनस RT बाई NF ln Q का वैल्यू क्या लिखोगे, Q का वैल्यू कुछ भी लिखो, N का वैल्यू 2 लिखोगे तो यहाँ पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई H प्लस कंसंट्रेशन लिखोगे तो N का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा ना। तो तुम इक्वेशन कैसा लियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और A0 तो 0 है, माइनस RT बाई NF का जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आता है 0.059 और ln को लॉग करना पड़ता है, 2.303 बेस में आएगा ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो 1 है और H प्लस कंसंट्रेशन 10 to the power -2 है ना, pH है तो -2 तो ऊपर गया तो 10 to 2 हो गया, सो माइनस 0.59 into 2 तो कितना हो गया, माइनस 0.05 सॉरी 0.05 into 2 माइनस 0.06 कर लो ना, माइनस 0.12 वोल्ट है। एमलगम इलेक्ट्रोड पे आते हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखो कहते हैं कि E0 Zn2 प्लस 2Zn का वैल्यू 0.76 माइनस में, E0 Cu2 प्लस 2Cu का वैल्यू है 0.34, E0 Ag प्लस 2 Ag का वैल्यू है 0.80। अब कहते हैं कि अगर तुम एक जिंक इलेक्ट्रोड लो और एक कॉपर इलेक्ट्रोड लो, जिंक ZnSO4 कॉपर CuSO4, अगर तुम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करोगे और चार्ज में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए सॉल्ट ब्रिज भी डाल दोगे, तो दो टेंडेंसी है, एक तो टेंडेंसी है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो और दूसरा टेंडेंसी है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो। अब कहते हैं कि दोनों में कंपटीशन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 और इसका है 0.3634। तो रूल ये है कि जिसका हाई वैल्यू होगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल अगर है, तो क्या होगा, हाई टेंडेंसी टू गेट reduced, high tendency to get reduced, और जो रिड्यूस होना चाहेगा खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। स्ट्रॉन्ग
ये तीनों में देखा जाए तो Ag रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, वैसे ही जब हाई रिडक्शन पोटेंशियल है तो लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, है कि नहीं? इसका लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसका होगा लेस टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, और जो लेस टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। अब देखो इन दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Zn2 प्लस की जिंक। Zn2 प्लस क्या होगा? ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना चाहता है, तो Zn2 प्लस जब भी होगा तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिंक जब भी जाएगा Zn2 प्लस में खुद ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे Ag प्लस और Ag में Ag रिड्यूस होने का टेंडेंसी है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Ag क्या होगा? अब तुम जरा बताओ कि रिड्यूसिंग पावर इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है? रिड्यूसिंग पावर Ag का ज्यादा है कि कॉपर का ज्यादा है कि जिंक का ज्यादा है? रिड्यूसिंग पावर उसी का ज्यादा होगा जो दूसरे को रिड्यूस करे। जो दूसरे को रिड्यूस करे मतलब खुद रिड्यूस ना हो। सबसे ज्यादा रिड्यूस होने का टेंडेंसी तो हमको लग रहा है रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा ना, और खुद ऑक्सीडाइज होने में सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका होगा? दो तीन स्टेप हो गया इसलिए तुम्हें परेशानी हो रहा है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है Ag प्लस का, तो Ag प्लस सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, यानी Ag सबसे कम ऑक्सीडाइज होना चाहिए। नहीं समझ। हाँ देखो रिडक्शन पोटेंशियल जैसा हम अरेंज करते हैं, Ag प्लस 2Ag 0.8 है ना, और E है ना। ऐसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा किसका है? जिंक का। तो जिसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या? खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, कॉपर और Ag। वैसी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होगा? खुद रिड्यूस होना चाहिए, Ag प्लस है और Cu2 प्लस है और Zn2 प्लस है। Ag प्लस Cu2 प्लस। कभी ऐसा सुना है कि Ag प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है? हाँ सुना है, टॉरेंस रिएजेंट। कभी सुना है कि Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है? करता है, फिलिंग सॉल्यूशन। इन Zn2 प्लस को कभी भी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं सुना होगा क्या? K प्लस कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है क्या? K प्लस कहां से होगा? K प्लस तो पोटेशियम मेटल है ना, तो पोटेशियम का हाई टेंडेंसी होगा। हम तो यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखना चाहते हैं
हाई मेटालिक कैरेक्टर, हाई reducing power and high non-metallic character. क्या होगा? High oxidizing power. जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला, एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मेटल मेटल का रिएक्टिविटी वाला। ये यहां से यहां तक का ये सब अनरिएक्टिव मेटल होता है। अनरिएक्टिव मेटल, इन सब मेटल्स को क्या कहते हैं? क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं ना। दूसरे को रिड्यूस करने का ये सब। हाँ, ये सब खुद कभी भी ये सब का टेंडेंसी क्या होगा? ये सब का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बहुत पुअर होगा। ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी है। जिस टॉलरेंस रीजन में क्या होता है? Ag प्लस है, Ag बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम है, तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहता है। वैसे ही F2, Cl2, Br2, I2, F2 से F माइनस जाने का टेंडेंसी बहुत हाई होगा, I2 से I माइनस जाने का टेंडेंसी बहुत लो होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसा है क्या? तो मालूम है HI इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? I माइनस से जल्दी से I2 में जाना चाहता है, बट F माइनस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, क्योंकि F माइनस ही रहना चाहता है। F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। समझ गया? अब तुम कंपेयर कर लेगा क्या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। E0 दिया हुआ रहेगा तो तुम EMF भी निकाल सकते हो नॉस्ट इक्वेशन लगा के। सेल रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो तुम उसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दिया तो सेल रिएक्शन लिख सकते हो, सेल रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन क्वेश्चन लिख सकते हो, रिएक्शन क्वेश्चन लिख सकते हो, तो नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हो। अब तुम बहुत सारा सवाल कर सकते हो क्या? ई सेल जब निकालते हो ना तो ई कैथोड, कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जनरली सब कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो ई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो रहने दो, ये सबको भी नॉस्ट इक्वेशन से लिख सकते। हाँ, माइनस ई एनोड कर दो और जो इसका ऑक्सीडेशन था उसको, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तब जब E0 सेल निकाल रहे हो और जब E सेल निकाल रहे हो तो E कैथोड माइनस E एनोड, और E कैथोड और E एनोड दोनों नॉस्ट इक्वेशन ला के निकाला जा सकता है। कि E0 पता है तो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई N सेल log ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन ऑफ द सेल। समझ गया? तो इतना सवाल तुम कर सकते हो। एक फिर क्वेश्चन नंबर 4 gives free energy and equilibrium constant.